हेलो एवरीवन। नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम बात करेंगे कवर्ड स्मट ऑफ सोरघम की। कवर्ड स्मट ऑफ सोरघम की ही बात क्यों करेंगे? क्योंकि हमको एक कमेंट मिला था जिसमें लिखा था कि कवर्ड स्मट ऑफ सोरघम पे वीडियो बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे कवर्ड स्मट ऑफ सोरघम के बारे में, जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सिम्टम के बारे में, इटियोलॉजी के बारे में, डिजीज़ साइकिल के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सोरघम का जो बोटेनिकल नेम है सोरघम बाइकलर है और इसका जो डिजीज़ का नाम है वो कवर्ड स्मट है। इसका जो डिजीज़ का नाम है वो कवर्ड स्मट है। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो स्फेसिलोथिका सोरघाई है, या इसको सिनोनिमसली इसको स्पोरिसोरियम सोरघाई भी कहते हैं। सिनोनिमसली का मतलब ये है कि पर्यायवाची इसका स्पोरिसोरियम सोरघाई भी है। और ये जो कवर्ड स्मट है इसके कई और नाम हैं, जैसे कि इसको पुकारते हैं ग्रेन स्मट के नाम से, कर्नल स्मट के नाम से या शॉर्ट स्मट के नाम से। अब हम समझें इसके सिम्टम के बारे में। तो शुरुआती स्टेज में जब ग्रेन फॉर्मेशन होता है, पहली बात तो ये फ्लावरिंग स्टेज से पहले दिखता नहीं है, यानी फ्लावरिंग स्टेज जब तक आएगी नहीं तब तक ये रोग दिखेगा नहीं। और जब ग्रेन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तब हमको इस प्रकार से काला काला ये डिजीज़ देखने को मिलता है, यानी कवर्ड ऑफ सोरघम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल ग्रेन होता है, जैसे इसमें देख रहे हो एक एक दाना है, इस वाले इमेज में एक एक दाना है, वो स्मट सोराई में बदल जाता है। सोराई क्या होता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। पार्टिकुलरली ये हेड पोर्शन में अटैक करता है, मगर फिर क्या होता है धीरे धीरे ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेता है। इन्फ्लोरेसेंस यानी ये फूल का जो गुच्छा है जिसमें हमारे दाने आएंगे पूरा उसको कवर कर लेता है। और कई बार ग्लूम्स इसमें जो है मतलब कि नहीं चेंज होते हैं, यानी ग्लूम्स पे इसका अटैक नहीं हो पाता है कवर्ड स्मट का। सम टाइम क्या होता है, जो स्टेमन्स हैं, जो इसका ओवरी है, ओवरी तो इन्फेक्ट हो जाता है, मगर स्टेमन्स जो है नॉर्मली बाहर निकल के आते हैं सोरस से, और उनसे स्टेमन से जो है पोलन भी बनते हैं। अगर सोरघम की रेटून क्रॉपिंग की जाए, यानी इसकी जो पेड़ी अगर हम उगाते हैं या लेते हैं तो ये रोग बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने बताया जब तक फ्लावरिंग स्टेज नहीं आती है तब तक ये रोग हमको नहीं दिखता है। अब हम बात करें इसके इटियोलॉजी की। इसके इटियोलॉजी की अगर बात करें तो माइसीलियम जो है, प्लांट जब सीडलिंग ग्रो करता है, जैसे हमने बीज बोया, जिस समय बीज का जर्मिनेशन होगा उसी समय ये जो इसका माइसीलियम है कवर्ड स्मट ऑफ सोरघाई का, वो साथ साथ ग्रो करना शुरू करता है अंदरूनी भाग में। माइसीलियम जो है एग्रीगेट हो जाता है और इमेच्योर ओवरी को कवर्ड कर लेता है। और ये क्या होता है, माइसीलियम का जो राउंडिंग ऑफ होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब जैसे ये माइसीलियम है, ये कई बार घूम घूम के एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेगा। उस हार्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लेमाइडो स्पोर। तो इसमें कई बार घूमने से क्लेमाइडो स्पोर बनता है। अब जो पॉइंट हम आपको समझाने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सोरस वाल जो है फॉर्म्ड होता है आउटर लेयर ऑफ माइसीलियम एंड होस्ट टिश्यू। समझो, मान लो ये जो है ये होस्ट टिश्यू है। होस्ट टिश्यू का मतलब ये सोरघम के टिश्यूज हैं, ठीक, ये सोरघम के टिश्यूज हैं और ये माइसीलियम के टिश्यू हैं, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं। तो इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या हम बोलते हैं, सोरस बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर
ये यहाँ तक जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है इसको बोलते हैं सोरस। आगे अगर बात करें हम तो ये जो फंगस है सोराई के रूप में सरवाइव करता है हमारे सीड के अंदर, और ये जर्मिनेट करता है जब भी हमें सोरगम के सीड को मॉइस्चर प्राप्त होती है, और 4 सेल का माइसीलियम बनाता है। प्रोमाइसीलियम यानी उभरी हुई स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से बनाता है। इन्हीं उभरी हुई स्ट्रक्चर्स पे क्या बनते हैं, स्पोरिडिया बनते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे गोल गोल स्पोरिडिया बनते हैं। आगे बात करें तो जो डेंस मास ब्लैक टू डार्क ब्राउन का जो स्मूथ थिक वाल्ड स्पोर्स होते हैं वो फिल करते हैं कोलुमेला और सोरस के। तो ये जो बीच वाला गोल गोल स्ट्रक्चर्स है इसको बोलते हैं कोलुमेला, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है हीप लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सोरस। और इसके बीच में ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, ये इसके दोनों के बीच में बोलते हैं। ये इस सेंटेंस का कहने का मतलब है। अब हम बात करें इसके डिजीज साइकिल की। पहली बात तो समझे ये जो डिजीज है ये एक्सटर्नली सीड बोर्न और सिस्टेमिक डिजीज होता है। एक्सटर्नली सीड बोर्न का मतलब ये हुआ कि ये जो सीड है ये सीड के ऊपर चिपका रहेगा, इसका जो फंगस है अंदर इंटर नहीं करता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नली सीड बोर्न कहते हैं। सिस्टेमिक का मतलब ये हुआ कि ये पूरे प्लांट में फैल जाएगा। ये डिजीज जो है स्पोर्स जो है जर्मिनेट करते हैं सीड के साथ और इन्फेक्ट करते हैं पूरे प्लांट को, और ये रेडिकल्स के द्वारा धीरे धीरे ग्रो करते हैं। रेडिकल्स के साथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जैसे मान लो ये सोरगम का प्लांट है, ये नीचे से जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करने के बाद ये क्या होता है, इसी के साथ जो है ऊपर को जो हमारा डिजीज है वो भी ग्रो करता है। इस प्रकार से साथ में इसके ग्रो करता है। फ्लावरिंग के समय जो फंगल हाइफा होता है वो स्पोर में बदल जाता है, और जो ओवरी है वो सोराई में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ओवरी को इन्फेक्ट करके और सोराई बना लेता है। ये जो फंगल हाइफा और माइसीलियम होते हैं ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद में ये ओवरी को इन्फेक्ट करके सोराई में चेंज हो जाते हैं। अगर हम इसमें हेल्दी ग्रेन और इन्फेक्टेड ग्रेन दोनों को एक साथ हार्वेस्ट कर लेंगे तो, क्योंकि ये एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है, तो ये क्या करेगा, जो हेल्दी सीड होगा उसको भी ये इन्फेक्ट कर देगा। आगे हम समझे, हमने देखा बताया था आपको सोरस के बारे में बताएंगे। तो सोरस जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है सोराई, यानी बहुत से सोरस हों तो उसको हम सोराई बोलते हैं। और ये जो है ग्रीक लैंग्वेज का से लिया गया है, सोरोस जिसका मतलब होता है हीप, यानी कि एक गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर होगी, हीप लाइक स्ट्रक्चर होगी, और उसी में स्पोरेंजिया और स्पोर्स बनेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर सपोज करो ये आपका सोरस है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, स्पोर्स हैं। तो सोरस के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और जो सोरस के सेंट्रल पार्ट में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसको बोलते हैं कोलुमेला। तो ये यहाँ से लेकर ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कोलुमेला, और बीच में स्पोर्स होंगे, और ऊपर यहाँ पर क्या होगा, प्लांट का जो टिश्यू होगा। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि सोरस और कोलुमेला किसे कहते हैं। ये बीच वाला पार्ट जो है ये कोलुमेला है, और ये वाला जो है इसको सोरस बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उनको इन सब के चीज़ बारे में अच्छा मालूम नहीं हो पाता है कि सोरस क्या होता है, कोलुमेला क्या होता है, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, हाइफा क्या होता है और माइसीलियम क्या होता है, इन सब के बारे में नहीं पता चल पाता है। हमें उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।